नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। कभी बीजेपी का दुम पकड़ करके, कभी राजद का दुम पकड़ करके नीतीश कुमार अपने भोंपू लोगों से बुलवाते थे हटवार जेल। बहुत दिन के बाद हम जाने कि हटवार जेल रांची में है। सियार की तरह रंग जो बदल रहे हैं ये बिहार को लूटने के लिए। ये सृजन घोटाले वाले, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के संचालन वाले, ये क्या क्या कुकर्म नहीं किया है बिहार। इनका नीतीश कुमार से जो सटा उनके पाप का भागीदार हुआ भी है। जेल तो जाना चाहिए था नीतीश कुमार को। लालू यादव ने जो गलती की, उस गलती में बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। नीतीश कुमार भी उसके हिस्सेदार हैं। मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच रहा है दारू और बालू का, हजारों करोड़ का। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सरकार बदली है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है क्योंकि तेजस्वी यादव सत्ता में आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में सत्ता परिवर्तन हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, बागडोर तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के हाथ में ही है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं और लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता है। सर, सवालों की शुरुआत इसी से करते हैं कि क्या वास्तव में सत्ता परिवर्तन हुआ है? आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है? हमको तो नहीं लगता है कि कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। कभी बीजेपी का दुम पकड़ करके, कभी राजद का दुम पकड़ करके, कभी फिर राजद का, फिर बीजेपी का। अभी तो बड़ा मज़ेदार सवाल ये है कि सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, मगर उन लोगों का चरित्र ज़रूर समझ में आया होगा जनता को। हमको तो समझ में था। जो लोग नीतीश कुमार अपने भोंपू लोगों से बुलवाते थे हटवार जेल। बहुत दिन के बाद हम जाने कि हटवार जेल रांची में है। कैदी नंबर 351 आज कैदी नंबर 351 और कैदी नंबर 3351 और हटवार जेल कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो लोग कहवाने वाले लोग थे वो लोग जा कर के राजश्री माताश्री का पैर पकड़ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। लालू जी का कैदी नंबर 351 का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाहर मीडिया में आके कह रहे हैं कि आशीर्वाद मिल गया। तो ये सब जो सियार की तरह रंग जो बदल रहे हैं ये बिहार को लूटने के लिए। बिहार को इतने दिन लूटा, ये दांत से मांस छूट नहीं रहा है, हड्डी भी नोच के खा जाना चाहते हैं। ये सृजन घोटाले वाले, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के संचालन वाले, ये क्या क्या कुकर्म नहीं किया है बिहार। इनका बांध कुतर देता था चूहा, दारू पी गया हजारों बोतल चूहा और मुर्गा की खेती करने वाले, ये ड्रामा करने वाले। हटवार जेल कैदी नंबर 3351 सुनते हम लोगों को बुरा लगता था। ये निर्लज्ज लोग आज जाकर के पैर वहाँ छुए हैं। तो परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन नहीं, समझौता हुआ है सत्ता का। सत्ता कुर्सी का समझौता हुआ है और यह बिल्कुल निचले स्तर का समझौता है। ये जनता के मैंडेट के विरुद्ध है। जनता ने मैंडेट फर्स्ट दिया तेजस्वी यादव को। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते तो सत्ता परिवर्तन माना जाता। ये 10 सीट बेईमानी करके नीतीश कुमार ने सत्ता माइनॉरिटी में रहते हुए भी, बहुत बेईमानी करके भी, बहुत माइनॉरिटी में, एब्सोल्यूट माइनॉरिटी में, ये पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया कि एक जनता ने जिसको रिजेक्ट किया उसी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार के सारे लूट पर रोक लगाने के लिए। और वही काम जिनका सत्ता छीना, डिप्टी सीएम बन के बहुत खुश हैं। भाई डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। जनता ने आपको मैंडेट दिया था, आप उस मैंडेट का अपमान किए हैं तो आप भी भुगतिएगा।
नीतीश कुमार से जो सटा उनके पाप का भागीदार हुआ भी है। तो नौजवान आदमी को नहीं चाहिए था ज़मीर बेचना। यही नीरज कुमार जी थे जो सिर्फ कैदी नंबर ही नहीं बताते थे, जेल ही नहीं बताते थे, बल्कि यह भी कहते थे कि तेजस्वी यादव को भी जेल भेजेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव को भी जेल भेजेंगे। आज कहाँ हैं यही तो पूछ रहे हैं। उचक उचक के जो बोलते थे कि जेल भेजेंगे, जेल तो जाना चाहिए था नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार पर क्लीन, मिस्टर क्लीन दिखलाने के लिए लालू यादव ने जो गलती की, उस गलती में बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। वो चारा का पैसा कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं खाया है, ये सब लोगों को मालूम है। वो समता पार्टी में भी पैसा गया था, सब लोगों को मालूम है। नीतीश कुमार भी उसके हिस्सेदार हैं, लेकिन नीति उपदेशक बने हुए हैं। और उससे भी बड़ा घोटाला सृजन घोटाला है, जिसकी अब तो हमको विश्वास हुआ है, चूँकि माननीय पटना उच्च न्यायालय उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो नीतीश कुमार तो जेल जाएंगे। तो ये अपना चेहरा बचाने के लिए, चूँकि वहाँ भी रहते तो जाते, लेकिन चेहरा बचाने के लिए कि हम विपक्ष में थे, इनके साथ खड़े हुए, हम गरीबों के मसीहा हैं, हम सृजन घोटाला करते हैं, अपने लिए नहीं गरीबों के लिए करते हैं। ये घोटाला करते हैं गरीब के लिए, ये बांध पी जाते हैं गरीब के लिए, ये दारू सब पी जाते हैं। 20,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई हो रहा है इनके लोगों को, और उसका हिस्सा मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच रहा है, दारू और बालू का हजारों करोड़ का। ये कई ऐसे सफ़ेद पोस्ट नेता हैं जो हिस्सेदार हैं बड़ी कंपनियों के। और आज जल संकट है, जल जीवन हरियाली कर रहे हैं, लूट करके रख दिया सारे नदियों का बालू। तो बेईमानों का एक बड़े बेईमान और छोटे बेईमान का एक संतुलित टीम पैदा हुआ है, और लूट और बढ़ेगा, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। और शिक्षक चूँकि समाज का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता है, तो ये शिक्षक को कभी सम्मान नहीं दे सकते। निर्माण ये चाहते नहीं है, विध्वंस के प्रतीक हैं। तो सर, जो लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं कि नई सरकार आई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो क्या उम्मीदें पूरा होने वाला है? अरे भाई, जो तिरंगा लेकर के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए कि उनको उम्मीद बनी थी, जो सारे मानक को पूरा करते हैं, सिर्फ बहाली की प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए लाठी खा रहे हैं। तिरंगा अपमानित हो रहा है। ये सूचक नहीं है कि क्या करना चाहते हैं, इनका इंटेंशन क्या है, ये सूचक नहीं है। इससे बड़ा संदेश और क्या होगा? ये नौटंकी है ना। अच्छा, यही नीतीश कुमार है जिन्होंने तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बेइज्जत किया था विधानसभा में, और अब समझौता हुआ है, तो उम्मीद है कि दोनों मिलके अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश जी ने इस्तीफा भी यही कह के दिया था कि तेजस्वी पर घोटाले का आरोप है। भाई, तेजस्वी जी पर जो आरोप है, माननीय डिप्टी सीएम पर, डिप्टी सीएम हैं, 2 डिप्टी सीएम उधर भी थे नीतीश जी के नीचे, यहाँ भी एगो डिप्टी सीएम हैं। तो डिप्टी सीएम कहवाएं, लेकिन इन्होंने जनता मैंडेट इनको मुख्यमंत्री का दिया था, इन्होंने अपमान किया है। तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी इनकी और दूर चली जाएगी यदि नीतीश कुमार के साथ ज़्यादा दिन रहे, तो फिर डिप्टी सीएम बनते रहेंगे। तो ये डॉक्टर अरुण कुमार थे जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि सत्ता परिवर्तन की जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं एक छलावा है, क्योंकि बागडोर जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में है, और ये जो सरकार है वो समझौते की सरकार है। अब देखना है कि जिन लोगों ने उम्मीद बनाया था उनका क्या होता है, उम्मीद पूरा हो पाता है या पहले ही की तरह लाठियाँ चलते रहेगी, आवाज़ों को दबाया जाते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे।